अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो आफ्टर लॉन्ग टाइम। आपका भाई दोबारा हाजिर है। आज का जो सीन है, आज मैं सोचा कि यार सोलो राइड ही थी और वैसे तो मैं जो मलिर एक्सप्रेस वे न्यू बना है तो मैं DH टूल से लेके और पहले तो उसको जो है वो एक्सप्लोर करूँगा, सारा वो घूमूँगा आज और आपसे बातें भी करूँगा। तो आज मैंने सोचा यार क्यों ना आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ अब तक का, जो मैंने 10-12 सालों में बाइकिंग में सीखा है और कौन कौन सी बाइक्स और वाई आई चूज़ हायाबुसा। और अब तक 4-5 साल हो गए हैं मैं हायाबुसा पर ही क्यों अटका हुआ हूँ और मैंने अभी तक बाइक स्विच क्यों नहीं किया। तो ये सारी बातें इंशाल्लाह मैं आपसे डिस्कस करता हुआ चलूँगा। आज का टॉपिक भी यही होगा और मैंने कौन कौन सी बाइकों का एक्सपीरियंस किया है और पाकिस्तान में ये उनके लिए भी वीडियोस है जो न्यू बाइक लेना चाह रहे हैं और जिनको ये सोचते हैं, ये सवाल पूछते रहते हैं कि यार पाकिस्तान के हिसाब से कौन सी बाइक, कौन सी कंपनी की बाइक बेस्ट है। तो सारी बातें इंशाल्लाह मैं रास्ते में करता हुआ चलूँगा। तो देर नहीं करते, बस चलते हैं। बाइक रेडी है, मैं रेडी हूँ फुल किट में आपका भाई। और मैं चाह रहा हूँ कि ताकि लोगों को जो न्यू बिगनर्स मेरी अगर वीडियो भी देखें तो उनको ये मैसेज जाए कि यार सेफ्टी फर्स्ट है, देन उसके बाद ये सब जो है चीज़ें चलती रहती हैं, शौक वगैरह। तो बस देर नहीं करते, बिस्मिल्लाह, अल्लाह का नाम लेके बस बाइक स्टार्ट करके निकलते हैं, फ्यूल अप कराते हुए और आपसे बातें करते हुए चलते हैं मलिर एक्सप्रेस वे पे और आज उसको भी एक्सप्लोर करते हैं काठौर तक। तो देर नहीं करते, चलते हैं। सो जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाइक रिफ्यूल वगैरह करा दिए। शुरू अल्लाह के नाम से। सुभान अल्लाज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। सो जी, राइडिंग की शुरुआत सफ़र की दुआ से है और हमारा सफ़र स्टार्ट है टूवर्ड मलिर एक्सप्रेस वे। और मैंने जैसे आपको बताया कि मैं राइड करता हुआ इंशाल्लाह जो है वो आज DH टूल से लेके काठौर टूल तक जाऊंगा, जहाँ तक ये मलिर एक्सप्रेस वे एंड होता है। तो इसको भी एक्सप्लोर करेंगे और आपसे बातें भी करते हुए चलेंगे। अच्छा, मैंने इसलिए जो है आज अपने गोप्रो का एंगल जो है वो फ्रंट पे सेट किया है, आपसे बातें करते हुए थोड़ा मज़ा है आप लोगों को भी। सो अच्छा जी, पहला मेरा डिस्कस करना था आप लोगों से, वो मेरा था एक्सपीरियंस। तो मैं जो मेरे चैनल पे न्यू है, जिनको मेरे बारे में नहीं पता तो मैं उनको बताता चलूँ। नाम शॉन है, मैं लगभग 12 साल से बाइकिंग कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा 12 साल का बाइकिंग एक्सपीरियंस है सुपर बाइक्स में। तो आपको बताना चलूँ, इस वक्त जो प्रेजेंट बाइक रखी हुई है मैंने, वो 2016 मॉडल हायाबुसा है और ये बाइक लगभग 2021 से मेरे पास है, 2021 से, और मैं इसको चला रहा हूँ। मेरा बहुत अच्छा इसका भी एक्सपीरियंस है। इस सफ़र में इंशाल्लाह मैं आपसे शेयर करता चलूँगा। तो भाई मेरी कहानी भी उस हर बाइकर की तरह है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे भी बचपन से बाइकिंग का बहुत शौक़ था, बहुत क्रेज़ था और 2007 से लेके मैं ट्रैक पे जाया करता था। अपनी 70-125 हुआ करती थी, वहाँ उन पे जाके और वहाँ पे ट्रैक पे उनसे मिला करता था बाइकर से, और उनको जाके जो है वो हर जो वो बॉय होता है जिसका ड्रीम होता है, वो जिस तरह जाके बाइकर को मिलते करता है प्लीज़ मुझे एक राइड दे दें, अपने साथ बिठा लें। तो वो एक्साइटेड, वो फीलिंग्स यार मैं बता नहीं सकता। उस टाइम मैं समझ सकता हूँ जो न्यू बाइकर्स हैं जिनको बहुत शौक होता है कि यार मुझे काश कोई राइडिंग दे दे, कोई राइड बैठने के लिए साथ राइड करा दे। तो मैं भी भाई उसी तरह ही उन्हीं लम्हों से गुजरा हूँ, उसी वक्त से गुजरा हूँ। तो बहरहाल 2007 के बाद मैं बाइकिंग को बहुत शौक था और हर घर वालों की तरह बाबा वाले साहब मानते नहीं थे, तो गाड़ी ले लो, कुछ और ले लो, और नहीं अभी बजट नहीं है बाइक लेने का, अभी नहीं ये वो। तो बहरहाल करते कराते इस तरह लगभग आई थिंक 2009 में मेरी दोस्ती हुई थी। एक हमारे बाइकर थे असद भाई, उनके पास था जिक्सर 2009 मॉडल। और मैं कहता हूँ कि उस वक्त कराची में सबसे लाउडेस्ट जिक्सर उन्हीं के पास था। उसके अंदर MotoGP का एग्जॉस्ट लगा हुआ था ओरिजिनल, और वो इतना लाउड होता था कि आई थिंक मैंने वैसा साउंड दोबारा नहीं सुना। ऐसी प्रोजेक्ट जो अब लग रहे हैं बाइकों में, VM में और इनमें,
सेम ऐसे समझ लें कि एससी प्रोजेक्ट जैसा ही साउंड होता है और शेप भी उसका वैसा होता है। मेरे पास कोई पिक्चर्स पड़ी होगी तो मैं इंशाल्लाह आपके पास इसमें शेयर भी कर दूंगा, बाइक की भी और वो असद भाई की भी। तो असद भाई अगर मेरा वो लॉग देखें तो थैंक यू सो मच। आपने उस टाइम में मेरा ड्रीम पूरा करते थे, मुझे राइड देके मैं बहुत खुश होता था। अच्छा, देन उसके बाद फर्स्ट बाइक मैंने परचेज़ किया 2012 में, यामाहा R1। और सारे बाइकर्स कहते थे कि भाई फर्स्ट बाइक जो ले बंदा 600 से स्टार्ट कर ले, 600 ले ले या 400 या 300 या 250 इस तरह से स्टार्टअप ले। लेकिन मुझे इतना क्रेज़ था और मुझे स्पीड का इतना शौक होता था कि मैंने कहा नहीं, बाइक जो है लेनी है तो डायरेक्ट जो है वो 1000 सीसी, और 1000 सीसी भी वो नहीं कि जो स्लो हो, सबसे अपनी कैटेगरी की फास्टेस्ट 1000 सीसी लेनी है। और अपनी कैटेगरी की सबसे फास्टेस्ट जो 1000 सीसी थी वो उस वक्त थी यामाहा R1। और आप यकीन करें, आपके भाई ने यामाहा R1 2009 मॉडल लिया था और उस वक्त का सेक्सीएस्ट R1, मेरे मतलब मैं अपने आप को लकी समझता हूँ कि मैंने इतना खूबसूरत R1 लिया था वो। और वो कराची में इस कलर स्कीम में किसी के पास भी नहीं था उस वक्त, बाद में आ गया था एक, लेकिन वो बहुत ही खूबसूरत था रेड एंड वाइट कलर में। और माशाल्लाह उसके अंदर जो उस बाइक को चार चांद लगाता था और उस बाइक को जो खास बनाता था वो थे उसके एग्जॉस्ट। उसके अंदर टॉस के एग्जॉस्ट लगे हुए थे, टॉस के एग्जॉस्ट। और वो बाइक लोअर हुआ था, पीछे से उसमें लोअर किट लगी हुई थी। तो बहुत ही इंतहाई खूबसूरत R1 था, वो भी मैं इंशाल्लाह इस पर शेयर करूँगा आपके साथ। बहरहाल उसके साथ तो मेरा एक्सपीरियंस कुछ महीनों तक बहुत अच्छा रहा। उसके बाद कराची के मैकेनिक्स ने मेरे साथ उस बाइक का जो बलात्कार किया, मैं ये वर्ड यूज़ तो नहीं करना चाहता, लेकिन मेरा समझ लें कि बाइकिंग से दिल ख़राब करने वाले जो थे वो कराची के मैकेनिक थे। बहरहाल इसके ऊपर भी मैंने पूरा एक व्लॉग बनाया हुआ था, वो मैंने अपने उस पर यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया हुआ है कि मेरा R1 का एक्सपीरियंस और मैकेनिक्स के साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा था। बहरहाल बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो R1 मैंने लगभग 2015-16 तक R1 मेरे पास था। और उसको जो है उसके बाद मेरा सेकंड एक्सपीरियंस जो था, उसके बीच में मैंने बहुत बाइकों का एक्सपीरियंस कर चुका था मैं, क्योंकि मुझे बाइक स्विच करना था, मेरा R1 ख़राब हो चुका था। तो मैंने कुछ वक्त के लिए, जो ज़्यादा टाइम के लिए नहीं लेकिन कुछ वक्त के लिए एक्सपीरियंस करने के लिए अपने दोस्तों से बाइकें स्विच करता रहता था, उनसे लेता रहता था कि यार अगर मुझे पसंद आ गया तो मैं उनसे परचेज़ कर लूँगा। तो आपके भाई ने Z1000 नेकेड कैटेगरी का बाइक वो बहुत अच्छे तरीके से चलाया, वो मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त का होता था। देन उसके बाद मैंने 10R रखा कुछ टाइम के लिए, वो मैंने सेल आउट कर दिया था। उसकी पिक्चर भी मैं शेयर करूँगा। अच्छा, तो 10R में मेरा जो एक्सपीरियंस रहा वो मैं तो समझता हूँ कि 10R तो 2015 मॉडल था और कोई अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा। अब मुझे नहीं पता कि वो सिर्फ उसी बाइक के अंदर इशू था, लेकिन 2015 मॉडल था और 2015 मॉडल जो ZX 10R था उसके अंदर एक इशू था, वो ये था कि वो मिस वगैरह बहुत करता था, गियर में मिसिंग वगैरह इस तरह के इशू थे उसके अंदर। अब मुझे R1 के इश्यूज़ के बाद तो एक्सपीरियंस बहुत हो चुका था बाइक का, तो बाइक में क्या चेक करना चाहिए या किस तरह। तो R1 जो ZX 10R था उसके अंदर ये थोड़े बहुत मिसिंग के इश्यूज़ थे, तो मेरा उस पर कोई इतना खास एक्सपीरियंस नहीं रहा, ना वो मुझे इतना खास पसंद आया। और नो डाउट बहुत पावरफुल मशीन थी। 2015 का ZX 10R था कराची का, आई थिंक उस टाइम इतने ZX 10R कराची में थे भी नहीं। 2013 मॉडल 14 मॉडल थे, 15 मॉडल किसी पास था भी नहीं। बहरहाल लेकिन मैंने वो ज़्यादा टाइम रखा नहीं, उसकी पिक्चर्स मैं इंशाल्लाह शेयर कर दूँगा। तो मेरा कावासाकी के साथ एक्सपीरियंस अच्छा रहा नहीं, कावासाकी ZX 10R के साथ। बाकी Z1000 मैंने चलाया था दोस्त का, Z1000 2000 आई थिंक 14 मॉडल था। बहुत ही कोई मज़े की मशीन है Z1000। जिनको रैकेट बाइक्स का रखने का शौक़ है तो मैं प्रेफर करूँगा कि वो Z1000 ले। तो Z1000 बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा Z1000 पे मेरा। और ZX 10R पे कोई इतना खास रहा नहीं, तो मैं नहीं प्रेफर करूँगा कि पाकिस्तान के रोड के हिसाब से ZX 10R बाइक अच्छा है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर भी अगर आप जो है मार्केट के अंदर भी देखना चाहें तो रीसेल के मुकाबले में और लोगों के पास आप ZX 10R आपको बहुत कम मिलेगा, चाहे वो अप मॉडल हो या लोअर मॉडल हो, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी इश्यूज आ चुके हैं। और आप अगर इसको गूगल पे भी रिकॉल्स इसके देखना चाहें तो आपको वो शो हो जाएंगे। बहरहाल लेकिन मैं ज़्यादा डिटेल नहीं शो करूँगा, तो काफ़ी ZX 10R के शौकीन भी हैं, मेरे दोस्त भी हैं तो वो बोलेंगे कि ये जानबूझ के गिला कर रहा है ZX 10R की। बहरहाल तो ZX 10R के बाद सेकंड बाइक जो मेरा था, थर्ड बाइक, वो था मेरा जिक्सर 1000। 2016 में मैंने ख़रीदा था जिक्सर 1000 1 मिलियन एडिशन 2013 मॉडल। और मैं कहता हूँ कि उस जैसा बाइक मैं कहता हूँ पूरे कराची में किसी के पास नहीं था। उसकी वजह भी मैं आपसे बताता चलूँ, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने वो परचेज़ किया था
उस टाइम नया शोरूम खोला था शाह मोटर स्पोर्ट से। तो शाह मोटर स्पोर्ट से जो मेरा ये बाइक था जिक्सर 1000, मैं कहता हूँ कि माशाल्लाह जस्ट 15 to 1600 किलोमीटर ओरिजिनल माइल्स ऑन मीटर था वो। 1500-1600 किलोमीटर चला हुआ बाइक, 0 मीटर, ब्रांड न्यू बाइक। और मैं कहता हूँ कि उस जैसा बाइक साफ़ सुथरा मैंने कराची में दूसरा जिक्सर ना देखा ना कभी चलाया। और उस जिक्सर को जो ख़ास बनाता था, मैं आपको वो भी शेयर करता चलूँ, उस जिक्सर को ख़ास बनाता था उसके अंदर जो एड ऑन्स लगे हुए थे। वो कोई नॉर्मल जिक्सर 1000 नहीं था। अच्छा, उसके अंदर जो है बताता चलूँ मैं आपको, एक्रापोविक कार्बन फाइबर का फुली हेडर से लेके टाइटेनियम के साथ डला हुआ था सिस्टम, और ECU फ्लैश हुआ हुआ था बाइक का। उसके अंदर आफ्टर मार्केट क्योंकि जिक्सर 2013 में उस टाइम ट्रैक्शन कंट्रोल और जो है वो ये नहीं आते थे, तो क्रूज ट्रैक्शन कंट्रोल और इस तरह की चीज़ें नहीं आती थी, तो उसके अंदर आफ्टर मार्केट ट्रैक्शन कंट्रोल लगा हुआ था। दैन उसके अलावा अल्लाह भला करे आपका उसके अंदर उसका स्पॉकेट्स 1 डाउन था फ्रंट का। दैन उसके बाद मैंने उसमें जो 1-2 चीज़ें ऐड की थी, वो प्लग्स वगैरह ऐड किए थे, तो उसको और फास्ट बनाते थे। बहरहाल तो वो जिक्सर 1000 इतना फास्ट था कि मैं HP4 को भी, BMW HP4 को भी आराम से हरा सकता था। तो बहरहाल वो भी, उसकी भी मैं पिक्चर शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह, आप स्क्रीन पे देख सकेंगे। अच्छा, उसके बाद फिर जिक्सर 1000 के बाद जो मेरा एक्सपीरियंस, मैंने जिक्सर 1000 भी काफ़ी टाइम रखा, 2000 आई थिंक 19 में या 18 में एक बहुत अच्छे दोस्त को मैंने वो सेल आउट कर दिया था। और उसके बाद फिर मैंने जो है कुछ अर्सा बाइक नहीं रखी, लेकिन मैं बाइकों का तो शौक़ छोड़ नहीं सकता था, तो मैंने बाइकें सारी एक्सपीरियंस की चलाता रहता था दोस्तों की। तो मैं आपसे शेयर करता चलूँ, मैंने उसके अलावा अल्लाह भला करे H2 भी चला है, कावासाकी H2। हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, आजकल तो फेमस भी हुए हैं माशाल्लाह, मेंटल मार्केट के नाम से, हमारे फैजी अंसारी भाई। तो उनका था H2, वो मैंने चलाया था 2015 मॉडल का। बहुत ही कोई यार क्लास की मशीन है H2, नो डाउट। कावासाकी का मैं कहता हूँ कि कोई बहुत ही अच्छा बाइक उन्होंने बनाया ना, तो वो मेरे हिसाब से कावासाकी H2 है। क्योंकि कावासाकी H2 जितना पावरफुल है उतना कंफर्टेबल भी है। अगर आप समझते हैं कि वो जस्ट पावरफुल सुपर चार्जर की वजह से पावरफुल होगा तो कंफर्ट नहीं होगा उसके अंदर, लेकिन नहीं, ये आपको गलत सोच है। कावासाकी H2 कंफर्ट और पावर दोनों में आउट क्लास है। जितना वो चलाने में कंफर्टेबल है, उतना वो माशाल्लाह भागने में पावरफुल है। तो कावासाकी H2 मैंने बहुत चलाया, मैंने उसको लॉक किया 300 उसके अंदर, लेकिन मैं कहता हूँ उसके ऐसा पागल बाइक 1000 सीसी में मैंने नहीं देखा, ना चलाया। देन उसके बाद मैंने H2 भी चलाया है, और BMW HP4, मैंने BMW HP4 चलाया। BMW HP4 मेरे एक दोस्त होते थे बहुत से प्यारे, फैजान भाई, उनका था, और वो 2013 मॉडल था। अच्छा, वो BMW HP4 ब्रांड न्यू उन्होंने 0 मीटर परचेज किया था कराची में। उस टाइम में होते थे बाइकर्स एज के नाम से, विकी पता नहीं नाम तो मैं भूल गया उनका, तो उनका था वो, मतलब बाइक्स वगैरह सेल करते थे दुबई से मंगा के, तो उनका बाइक था और उन्होंने उनको मतलब सेल किया था। ब्रांड न्यू 0 मीटर बाइक था, और वो बाइक लॉक था कंपनी से ना। तो BMW के अंदर ये ऑप्शन आता है कि 10,000 किलोमीटर तक बाइक लॉक होता है, उसके बाद फिर उनकी कोई डिवाइस होती है, उससे आपको 10,000 किलोमीटर के बाद अनलॉक कराना पड़ता है। तो वो BMW HP4 लॉक था, लेकिन वो भी मैंने चलाया। बहुत ही आउट क्लास की मशीन है BMW, नो डाउट, बहुत ही मज़े की मशीन है। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने जो है बाइक लगभग 2 साल बाइकिंग स्किप की, मैंने बाइक नहीं रखी, और सोचता रहा कि यार कौन सा बाइक लूँ, और इसी जो है ना सोच में रहा कि यार कोई ऐसा बाइक लूँ इस दफ़ा जो मुझे जो है क्या नाम है कंफर्ट भी दे, और मैं लॉन्ग टर्म रख सकूँ, और पावर भी हो। तो भाई धूम फिल्म तो सबने देखी थी, मैंने भी धूम फिल्म का मुझे भी शौक था। तो हायाबुसा तो हर बच्चे का ड्रीम है, हर बच्चे की ज़बान पे होता है हायाबुसा। तो बताता मैं आपको चलूँ कि हायाबुसा, मुझे सच में उस टाइम हायाबुसा का शेप बिल्कुल नहीं पसंद था, कि बहुत बल्की है, बहुत भारी बाइक है, और बहुत बड़ा हैवी बाइक है यार, ये जो है ना मुझे सूट नहीं करेगा मेरी राइडिंग उसको ना। लेकिन अच्छा जी, मैं मलिक एक्सप्रेस पे एंटर हो चुका हूँ। तो मुझे बहुत शौक था कि यार जो है ना कोई अब ऐसा बाइक लूँगा जो 4-5 साल तो मैं उसको इजीली चलाऊँ, थकूँ ना। बहरहाल तो मैं बहुत सोचने के बाद और सर्चिंग करने के बाद मैंने हायाबुसा भी 1-2 दोस्तों को चलाया, तो मुझे इसकी राइडिंग पोजीशन बहुत पसंद आई। तो बहरहाल इसकी राइडिंग पोजीशन डिसाइड करने के बाद मैंने फाइनली डिसीजन ले लिया 2021 में, तो यार मुझे ना हायाबुसा लेना चाहिए और हायाबुसा का एक्सपीरियंस करना ही चाहिए। बहरहाल तो मैंने हायाबुसा ले लिया और हायाबुसा का एक्सपीरियंस किया, और तब से मैं हायाबुसा ही रख के चला रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कहता हूँ जैसे पागल मशीन नहीं है हायाबुसा जैसी। तो मैं मलिक एक्सप्रेस पे पहुँच गया हूँ,
एक थोड़ी थ्रिलिंग राइड लेते हैं और थोड़ा बाकी बातें करेंगे। छोटा सा सीन हो गया मेरे, अगर आप स्क्रीन पे देख सके तो ये देखे, ये आई थिंक ये वो काटने वाले कीड़े हैं और इनका ना झुंड जा रहा था अभी, और मैं अभी अभी बचाऊं उससे। ये देखे, अभी अभी बचाऊं उससे मैं, और उससे टकराया मैं अल्हम्दुलिल्लाह, इसीलिए आज सेफ्टी गियर पहने थे। इसमें देखें ये सारा झुंड गुजरा, अभी बहुत ज़ोर से टकराया मुझसे, अच्छा खासा झुंड था यार। बहरहाल राइड कंटिन्यू करते हैं बिस्मिल्लाह। इसलिए सफ़र की दुआ पढ़नी चाहिए और सदका देना चाहिए, और हेलमेट और सेफ्टी गियर ज़रूरी है। अगर मुझे ग्लव्स ने सेफ्टी गियर आज ना पहना होता और जिस तरह से वो उनसे टकराए और मुझे आर्मर ना पहना होता तो मुझे जगह जगह पर काट के सुझा देते क्योंकि ये काटने वाले कीड़े थे। बहरहाल अल्लाह ने बचाया। तो चलते हैं, दोबारा राइडिंग शुरू करते हैं। अच्छा जी, मैं काठोड़ के बिल्कुल जो एंड टूल है, जो मलिर एक्सप्रेस पे जो बना है, जहाँ तक बना हुआ है वहाँ तक मैं पहुँच गया हूँ। दिखाऊँ वो देखें, वो टूल है, बिल्कुल एंडिंग पॉइंट है। इसके बाद जो है आ जाता है इसका सुपर हाईवे का, और उसके बाद सुपर हाईवे करीब है उसके। तो बहुत ही प्यारा रोड है, बहुत ही प्यारा एक्सपीरियंस है तरह मेरा। बड़ा ज़बरदस्त जो है रोड है यहाँ से यहाँ तक। मतलब ये है कि अगर किसी को अच्छी और अच्छे रोड पे और लॉन्ग पूरी राइड करनी हो तो मैं जो यही प्रेफर करूँगा कि मलिर एक्सप्रेस वे पे आ जाए, DHA जो है टूल से लेके और काठोड़ के टूल तक। बड़ा ज़बरदस्त जो है वो रोड है, बाइक बंदा स्पीड भी दे सकता है और स्मूथली राइड भी कर सकता है। बड़ी ज़बरदस्त राइडिंग हो सकती है यहाँ पे, बड़ा मज़ा आ रहा है। फ़िलहाल तो कोई पुलिस नहीं थी, तक नहीं किया। और ये मेरी बुसा देख सकते हैं आप पीछे खड़ी हुई है। मौसम भी बहुत प्यारा है आज, बहुत मज़ा आ रहा है, दिल गार्डन हो रहा है तो मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ी ना 1-2 और राइड्स और रन लूँ बाइक यहाँ पे भगाऊँ थोड़ा। बड़ा ज़बरदस्त रोड था। मैं क्योंकि पहले तो कि रोड को चेक कर रहा था आते हुए, रोड का थोड़ा एक्सपीरियंस लिया आज, क्योंकि फर्स्ट टाइम आ रहा था तो इतना रोड का अंदाज़ा था नहीं मुझे। तो बड़ा ज़बरदस्त रोड था अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा मज़ा आया ये रेड बुल। बाकी यार वो मक्खियों ने बड़ा कस के मारा मुझे, अल्हम्दुलिल्लाह बच गया मैं। अभी भी उनके ये देखें ना, ये उनका गरीबों का खून लगा हुआ है यहाँ पे, निशानियाँ देखें, ये देखें बल्कि उनके ये पीस पड़े हुए 2-3 यहाँ पे, ये देखें। बस ये गरीबों का झुंड जा रहा था और मैं बीच में आ गया उनके। वो तो अपनी जगह पे जा रहे थे लेकिन मैं उनके बीच में आ गया। बस अल्लाह ने जो है मुझे हिफ्ज़-ओ-मान में रखा अपने। तो बस अभी निकलते हैं यहाँ से और आगे एक्सपीरियंस करते हैं आगे का, रोड के थोड़े मज़े लेते हैं। तो इंशाल्लाह मैं नाश्ता करूँ, यहाँ कहीं पॉइंट पे रुकूंगा तो आपसे बाकी बातें करता हूँ और बूसा का एक्सपीरियंस भी शेयर करता हूँ कि मैंने बूसा इतना टाइम हो गया क्यों रखा हुआ है अभी तक। सो दोस्तों, मलिर एक्सप्रेस से तो मैं अभी नीचे उतर चुका हूँ और बड़ी कोई ज़बरदस्त राइड रही मलिर एक्सप्रेस वे की मेरी। आई होप आप लोग भी इंजॉय कर रहे थे मलिर एक्सप्रेस की ठंडी ठंडी हवाएं और आज का इतना अच्छा प्यारा मौसम। सो मैं एक बात कर रहा था अपने हायाबुसा के बारे में कि इन 4 सालों में हायाबुसा मैंने अब तक सेल भी नहीं किया और मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है इसके साथ। तो उसके बारे में मैं आपको बताना चाह रहा था कि हायाबुसा जैसा बाइक कभी इसने मुझे थकाया ना, मुझे कभी इसने बोर किया, क्योंकि इस बाइक के अंदर जो थ्रिलिंग जो पावर है। क्योंकि अगर हायाबुसा की बंदा हिस्ट्री में जाए तो हायाबुसा 2015 तक लगभग, जब तक कावासाकी S2 लॉन्च नहीं हुआ था तब तक वर्ल्ड फास्टेस्ट का टाइटल अपने पास रखे हुआ था। उसकी वजह ये थी कि हायाबुसा
जो जापानीज में आपने अगर पढ़ा हो तो इसको फैल्कन का नाम दिया गया था, एक परिंदा होता था, क्योंकि ये होंडा ब्लैक बर्ड को हराने के लिए बनाई गई थी। लेकिन इसकी स्पीड जो लिमिट थी, अगर आप इसके जनरेशन 1 में चले जाओ तो उसके जनरेशन 1 में एक जो है मॉडल आता है जिसके अंदर स्पीडोमीटर पर ही 320 तक स्पीड लिखी होती है। तो आप खुद आइडिया लगाओ कि जनरेशन 1 ही 320 तक थी, उसके बाद फिर स्पीड लिमिट के इश्यूज आए थे जिसकी वजह से उन्होंने स्पीडोमीटर जो है वो 300 तक जो है लिखना छोड़ दी, मतलब शो करना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन हायाबुसा 300 प्लस बहुत इजीली चला जाता है अपने शेप की वजह से। आप इसको ये ना देखें कि ये इतना हैवी और बल्कि बाइक है, लेकिन नहीं, जितना एरोडायनेमिक ये बाइक है इससे ज़्यादा एरोडायनेमिक कोई सुपर बाइक नहीं है। और ना मैंने इतना कोई एरोडायनेमिक बाइक सुपर बाइक चलाया अब तक ना मेरे एक्सपीरियंस में। H2 सुपर चार्जर है, बहुत अच्छा बाइक है। मेरी एक वीडियो भी है, छोटा क्लिप भी है, मैं डाल दूंगा जिसमें मैं आपको ये दिखाऊंगा कि मैं H2 के ऊपर लगभग 299 के करीब करीब जा रहा हूँ लॉक करता हुआ, और मेरे पास से मेरे हायाबुसा पे, इसी हायाबुसा पे जो मैंने रखा हुआ है इस वक्त, इसी हायाबुसा पे मेरा दोस्त फैजी मुझे क्रॉस करता हुआ जा रहा है। तो उससे क्या जो है वो वजह क्या थी, उसकी वजह ये थी क्योंकि मेरा वेट और एरोडायनेमिक का इशू। H2 पे मैं जब था, मैं एरोडायनेमिक क्योंकि मुझे हवा का प्रेशर बहुत पड़ रहा था, जिसकी वजह से मैं जो है वो बाइक पे टकिन होने के बाद भी, झुका होने के बाद भी हवा को जो है काट नहीं पा रहा था। लेकिन मेरा वो जो फैजी दोस्त था उसका जस्ट वेट 70 kg था, और वो बाइक मेरे हायाबुसा के ऊपर बिल्कुल ऐसे चिपका हुआ था और उसमें हवा टच भी नहीं हो रही थी, तो जिसकी वजह से वो हवा को काटता हुआ और इजीली मुझे क्रॉस कर गया था। लेकिन रोल में सही है, चलते हुए खड़े होके नहीं, फर्स्ट में ही रखो, लेकिन रोल में 60 स्पीड से, 60 स्पीड के बाद सही है। तो बूसा जो है माशाल्लाह ये 300 प्लस बहुत इजीली चला जाता है, बहुत ही कंफर्टेबल बाइक है। और मैं कहता हूँ कि जो इसकी शेप को देख के कहते हैं कि यार बाइक अच्छा नहीं है, तो मैं कहता हूँ गलती करते हैं, क्योंकि मैं इस बाइक के ऊपर हैदराबाद तक राइड कर चुका हूँ और अलहमदुलिल्लाह कभी इसने मुझे थकाया नहीं। ये इतना माशाल्लाह कंफर्टेबल बाइक है। सबसे खास बात इसकी यही है कि ये थकाता नहीं है, आप जितनी भी राइड कर लो। अभी मैं मलिर एक्सप्रेस से होकर आया हूँ, अगर मेरे पास 1000 सीसी का बाइक होता, यकीन करें कि अब तक मेरी कलाइयों में, कमर में और मेरे कंधों में पेन होना स्टार्ट हो चुका होता, और मैं कहता कि यार बस अब घर पहुंचूं और मैं थक चुका हूँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इतनी लंबी राइड, लगभग 50 किलोमीटर से भी बड़ी राइड करके आया हूँ मैं। 40 किलोमीटर आई थिंक था वन साइड, तो 80 किलोमीटर मैं राइड करके आया हूँ, लेकिन मुझे फील नहीं हुआ कि मैं थका हूँ या मुझे इसने बूसा ने थकाया हो। अल्हम्दुलिल्लाह इसका राइडिंग पोजीशन और इसका जो पावर है, तो शेप है। सो ये मेरा एक्सपीरियंस था सब बाइक का जो मैंने आपसे शेयर किया। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग बोर नहीं हुए होंगे। इंशाल्लाह मेरी यार कोशिश बहुत होती है कि मैं व्लॉग्स लाऊं। अच्छा, अगर किसी को कोई भी सवाल या पूछने हो कुछ भी बाइक से रिलेटेड, और जो मेरी नॉलेज में होगा, जो मेरे एक्सपीरियंस में होगा, इंशाल्लाह मैं आपसे शेयर करूंगा। कोई भी न्यू बाइकर हो, कोई न्यू बिगनर हो, कुछ भी हो, इंशाल्लाह मुझसे सवाल पूछे, मैं उसके जवाब दूंगा। तो फिर घर की तरफ रवाना हूँ, रास्ते में हूँ।